इन दिनों मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनावों की सरगर्मी तेज बनी हुई है। इसी क्रम में जौरा विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी लोग अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा से सबसे आगे किसी का नाम है तो वह है कैलाश मित्तल का। कैलाश मित्तल को भाजपा से टिकट देने के लिए जगह जगह लोग निवेदन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर भाजपा से कैलाश मित्तल को टिकट दिया जाता है तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वोटों से यही सीट भाजपा विजयी होगी। यहाँ बता दें कि कैलाश मित्तल बड़े ही समाज सेवी और लोगों के हृदय प्रेमी रहे हैं और उन्होंने दिन रात लोगों के लिए काफ़ी कार्य भी किया है। यही कारण है कि उन्हें जनता का भी काफ़ी समर्थन मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने जब जाकर देखा तो विधानसभा क्षेत्र में सभी लोगों ने उनके नाम का समर्थन किया और कहा कि उनको टिकट देना कितना आवश्यक है। देखिए हमारे संवाददाता ज्ञानंद तिवारी की खबर है तो उनकी सीट निकलना तय है। अगर किसी अन्य उम्मीदवार को अगर पार्टी टिकट देगी तो हमें नहीं लगता कि यहाँ से सीट निकलेगी बीजेपी की। सर कहाँ के रहने वाले हो? शिवर भाई कैलाश की रहने वाले। आपके यहाँ पे जौरा में उपचुनाव है, आप ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जिसका नाम बताएंगे, किसको आप चुनना चाहते हो? कैलाश मित्तल। कैलाश मित्तल जी, उनकी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं और पहले भी उनके पास कोई समस्या लेके जाते तो वो समस्या का तत्काल गरीब लोगों की निराकरण कर देती थी। इसलिए कैलाश मित्तल ही हमको जौरा से उपचुनाव में चाहिए। अब कैलाश मित्तल जी बहुत प्रत्याशी अच्छे हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। यहाँ पे जौरा में उपचुनाव है, आप ऐसा कौन सा प्रत्याशी चाहते हो जिसे माने आपकी जनता की समस्या को और सुन सके? मित्तल जी को चाहते हैं। मांगीलाल मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हो? बघेल के। आपके जौरा में उपचुनाव है, आप किस प्रत्याशी को माने चुनना चाहते हैं? आपके जौरा में उपचुनाव है अब हाँ, आने वाले समय में, तो आप ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जिसका नाम माने आप जिसको माने चुनना चाहते हो? आप कैलाश मित्तल। आपके यहाँ पे उपचुनाव है, किस प्रत्याशी को चाहते हो आप? हम श्री कैलाश मित्तल जी को चाहते हैं। कैलाश मित्तल जी को ही क्यों चाहते हो आप? इससे अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है। क्यों? ईमानदार हैं, अच्छे लोग हैं और बड़े बुरों से भी साथ देते हैं। आपके यहाँ पे उपचुनाव है हाँ जौरा में, तो आप कौन सा प्रत्याशी चाहते हो यहाँ से? हमारे यहाँ से पहले भी हमारे यहाँ से सूबेदार जी विधायक रहे थे जी, उनने कोई विकास नहीं करवाया है जी, ना कोई कार्य कराए हैं जी। और अब जहाँ प्रेजेंट में बनवारी लाल जी से टिकट मिल जाता था तो मेरा टिकट कट जाता था। बोले एक वैश्य समाज को एक जिले में टिकट देंगे, तो 3-4 बार उनकी वजह से टिकट नहीं मिला, 3 बार बनवारी की वजह से मुझे टिकट नहीं मिला, 1-2 बार और ऐसी स्थिति बनी। लेकिन इस बार महाराज कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आ गए हैं, मैं भी उनके साथ बीजेपी में आ गया हूँ और बीजेपी में निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलेगा, मिलना चाहिए महाराज। और हमारे बड़े बीजेपी के वरिष्ठ जो नेता हैं, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय बीडी शर्मा जी, माननीय महाराज साहब के साथ मैं काम करता रहा हूँ, तो सबकी मुझे आशीर्वाद और सहयोग समर्थन मुझे मिल रहा है और सबने मुझे आश्वस्त किया है। और निश्चित रूप से अगर उन्हें जौरा में बड़ी जीत चाहिए तो निश्चित रूप से मेरे अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी सीट नहीं निकाल पाएगा। क्यों? मैंने हमेशा जातिवाद से ऊपर उठ करके काम किया है। मैंने जो भी नगर पालिका के चुनाव जीते हैं, जिला परिषद के, जिला सरकार के चुनाव जीते हैं, तो मेरा समाज तो मुझे पूरा सहयोग देता ही है, लेकिन मुझे हर समाज का सहयोग मिलता है। विशेषकर जैसे बीजेपी को मुसलमान समाज बीजेपी से कटता है, लेकिन मुझे पूरा मिलेगा। रही दलित समाज, हरिजन समाज है, वो बीएसपी को चला जाता है, लेकिन अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 80-90% दलित समाज, जो सबसे ज़्यादा दलित समाज है जौरा विधानसभा में, लगभग 55 और 60 हज़ार के बीच दलित समाज है। तो दलित समाज निर्णायक भूमिका में रहता है, वो दलित समाज मुझे मैक्सिमम मिलेगा। और ब्राह्मण समाज हमेशा से मेरे साथ रहा है, तो मैं तो आपको बिल्कुल चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ, अपने बड़े नेताओं को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मुझे उपचुनाव जौरा से टिकट मिला बीजेपी से, तो मैं 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है उपचुनाव का, तो 27 सीटों में अगर सबसे ज़्यादा वोटों से जौरा उपचुनाव जीते हैं तो मेरी जीत मानना। मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ और मैं आपको बिल्कुल वचन दे रहा हूँ, भरोसा दे रहा हूँ कि मेरी सबसे बड़ी जीत मेरी होगी।
और मुझे भरोसा है मेरे अपने नेताओं पर, बीजेपी के हमारे सभी सम्मानीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से एक जनहित के केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक काम हो रहे हैं। इन मुद्दों के लेकर हम जाएंगे। मैं लगातार, आपने देखा है मैं पूरे क्षेत्र में लगा हूँ, पूरे क्षेत्र का कोई ऐसा कोई बच्चा या कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। 40 साल से 42 साल से मैं पूरे क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं पिछले 40 साल से मैंने कांग्रेस में रहकर काम किया है। कांग्रेस को जिस प्रत्याशी को पार्टी ने महाराज साहब ने टिकट दिया, मैंने उसका जी जान से तन मन धन से सहयोग किया। कई हमारे सांसद जो बेचारे साधनहीन थे उनको मैंने अपने साधन उपलब्ध कराए, डीजल पेट्रोल धन बल जो भी मैं जो कर सकता था, जो पार्टी से जो मुझसे अपेक्षाएं थी मैंने पूरी की। नेताओं ने, महाराज सिंधिया जी ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने शुगर फैक्ट्री के बारे में वायदा भी किया, कहा भी था, लेकिन आप देख रहे हैं शुगर फैक्ट्री ऐसी हालत में हो गई है कि उसके आज अगर उसी को चालू करते हैं तो मैं नहीं समझता कि पुरानी तो फैक्ट्री है और उसमें इतना पैसा लगा के चालू करेंगे तो उसका आउटपुट इतना नहीं मिलेगा। तो हमारे नेताओं की ये सोच है कि आगामी समय में हम निश्चित रूप से कोई अच्छा नया शुगर मिल इसी पर लगाया जाए तो दुगने तिगुनी कैपेसिटी से प्रोडक्शन होगा, रोजगार ज़्यादा मिलेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा।